हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के न्यूमेरिकल्स के साथ। तो आइए देखते हैं आज का न्यूमेरिकल क्या है। डियर स्टूडेंट्स, सवाल ये है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य लैम्डा इक्वल टू 2271 एंगस्ट्रॉम के फोटान की ऊर्जा यानी कि ऊर्जा पूछी है, फोटान की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। जी हाँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछी है। डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो ऊर्जा का मात्रक एमकेएस पद्धति में जूल होता है, लेकिन यहाँ पर ऊर्जा पूछी है फोटान की इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो कैलकुलेशन के पश्चात ऊर्जा जूल में आएगी उसमें इलेक्ट्रॉन के आवेश का भाग करना होगा, और जब हम इलेक्ट्रॉन के आवेश का भाग करेंगे तो जो ऊर्जा जूल में दे रखी है वो बदल जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले किसी भी न्यूमेरिकल को करने के लिए सवाल में जो दे रखा है पहले उसको लिखते हैं, फिर जो चीज़ पूछी गई है उसको लिखे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, फिर जिन कॉन्स्टेंट्स का यानी कि जिन नियतांकों का हमको यूज़ करना है वो चीज़ लिखते हैं, फिर फार्मूला लिखते हैं और फिर फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। उसके बाद कैलकुलेशन करके आंसर पा लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो दे रखा है वो लिखेंगे, यानी कि प्रश्न से देखिए तरंग दैर्ध्य दे रखी है, तरंग दैर्ध्य लैम्डा इक्वल टू दे रखा है 2271 एंगस्ट्रॉम। डियर स्टूडेंट्स, तरंग दैर्ध्य जो होती है वो दूरी होती है जो बहुत छोटी दूरी होती है। तरंग को अपना एक कंपन पूरा करने में जो दूरी तय करनी होती है, जितनी दूरी चलनी पड़ती है उसको बोलते हैं तरंग दैर्ध्य, या एक सुरंग से निकटतम सुरंग के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य, या एक गर्त से निकटतम गर्त के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य। इस तरीके से मान सकते हैं। जैसे ये तरंग चल रही है तो ये सुरंग कहलाता है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये कहलाती है तरंग दैर्ध्य, या जो नीचे वाला पोर्शन है ये कहलाता है गर्त। ये जो दूरी होती है ये भी किसके बराबर, तरंग दैर्ध्य के। यहाँ से चलिए यहाँ पे इसका एक कंपन हो गया पूरा, तो एक कंपन पूरा करने में भी जो दूरी तय करनी पड़ती है वो होती है तरंग दैर्ध्य। इस तरीके से ये जो दूरी होती है बहुत कम होती है, इसलिए इसको सदैव किस में लिखते हैं, एंगस्ट्रॉम में। लेकिन कैलकुलेशन करने के लिए हम इसको किस में बदलेंगे, मीटर में। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10 की पावर माइनस का 10 मीटर, तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 2271 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 10 मीटर। या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू 2.271 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 मीटर। ये हमने क्या किया है कि एंगस्ट्रॉम हटा दिया और उसकी जगह 10⁻⁻10 लिख लिया। 1 2 3 0.3 अंक इधर किसका आएंगे तो 2.271, तो माइनस की जो पावर 10 है वो माइनस का 7 रह जाएगी, यानी कि 3 कम हो जाएगा। अब देखिए जो चीज़ पूछी है हम वो लिख लेते हैं। पूछा है फोटान की ऊर्जा, तो फोटान की ऊर्जा E, लेकिन किस में पूछी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हमने यहाँ सांकेतिक रूप से ब्रैकेट में लिख दिया, और ये चीज़ पूछी है तो लिखे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। डियर स्टूडेंट्स, अब हम वो कांस्टेंट लिखेंगे जो इसमें यूज होने हैं। इसमें दो कांस्टेंट यूज होंगे, एक तो प्रकाश की चाल और दूसरा प्लांक नियतांक। तो आइए देखते हैं। तो प्लांक नियतांक H इक्वल टू होता है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 34 जूल सेकेंड, और प्रकाश की चाल C इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये दो चीज़ें कांस्टेंट हमने लिख लिए जो कि इसमें यूज होंगे।
अब हम लिखेंगे फोटान की ऊर्जा का सूत्र। तो सूत्र फोटान की ऊर्जा E इक्वल टू होता है hc अपॉन लैम्डा। ये E इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए तो E इक्वल टू, यहां पे देखिए ये फोटान की ऊर्जा E इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। हालांकि ये फोटान की ऊर्जा का सीधा सीधा सूत्र नहीं है। फोटान की ऊर्जा होती है E इक्वल टू एच न्यू, और चूंकि न्यू बराबर होता है c अपॉन लैम्डा, इस तरीके से E बराबर क्या आ जाता है hc अपॉन लैम्डा, या न्यू की जगह c अपॉन लैम्डा रख देते हैं। E यहाँ पे फोटान की ऊर्जा है, h प्लांक कांस्टेंट है, c लाइट वेलोसिटी और लैम्डा तरंग दैर्घ्य है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए इसमें वैल्यू रख देते हैं और उत्तर पाते हैं। तो सबसे पहले h की वैल्यू रखेंगे तो 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 34 इंटू c प्रकाश की चाल 3 इंटू 10 टू द पावर 8। लैम्डा देखिए ये दे रखा है 2.271 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 7। चूंकि ऊर्जा है तो ऊर्जा का मात्रक क्या, जूल। ये स्याही थोड़ी सी ज़्यादा, कोई बात नहीं, इसको हम ठीक करते हैं अभी। सिक्स 6.6। अब देखिएगा इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। E इक्वल टू 3 का सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, 3 18 और 3 18 1 19, यानी कि 19.8। 6.6 का जब हम 3 में गुणा करेंगे तो 19.8 आएगा। अब देखिएगा 10 पे घात माइनस का है 34 और 10 पे घात है प्लस का 8। इन दोनों को जब हम आपस में मेंटेन करेंगे तो 10 पे घात माइनस का 26 बचेगा। माइनस के 34 से प्लस के 8 है तो 34 में से 8 प्लस का घट जाएगा माइनस का 26। यहीं पे एक काम और कर लेते हैं, नीचे है 10 पे घात माइनस 7, इसे जब हम ऊपर ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा और ऊपर कैसे हो जाएंगे, प्लस के साथ, बटे 2.271 और मात्रक आपका फिर वही क्या, जूल। इसे ऐसे लिख सकते हैं E इक्वल टू 19.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन 2.271 मात्रक जूल। हमने आपको बताया था कि मात्रक जब जूल में हो और उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना हो तो इलेक्ट्रॉन के आवेश का भाग कर देते हैं। तो हम इसमें इलेक्ट्रॉन के आवेश का भाग अर्थात 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से इसको डिवाइड कर देंगे और जो मात्रक जूल में है वो किस में बदल जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। वही तो सवाल में पूछा है, ये देखिए। तो ठीक है, E इक्वल टू 19.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन 2.271 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और मात्रक अब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हिंदी में लिखना चाहें इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो हिंदी में लिख लेंगे, इस तरीके से लिखना चाहें तो ऐसे लिख देंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब देखिए ऊपर 10 टू द पावर माइनस 19, नीचे भी 10 की पावर माइनस 19, ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 19 नीचे वाला ऊपर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, कोई उनकी तो कहानी खत्म। चलिए अब बचा कितना, ऊपर बचा 19.8 अपॉन 2.271 इंटू 1.6 और मात्रक आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए ये 1.6 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर 19.8 अपॉन 16 का इसमें गुणा करेंगे, 16 एकन 16, हाथ लगी 1, 16 सत्ते 112 और 1 113, हाथ लगी 11, 16 दूनी 32
और 11, 43, हंस लगी 4, 16 दूनी 32 और 4 36, दशमलव 1 ये 3 ये 4, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E इक्वल टू जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स, यह तरंग दैर्ध्य 2271 एंगस्ट्रॉम है, तो फोटॉन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी होगी? 5.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू।